खरगोश 5 से 6 महीने में बालिग हो जाता है। बालिग होने के बाद खरगोश हर 35 से 40 दिन में एक बार ब्रीड करते हैं। मादा खरगोश को एक घोंसले की ज़रूरत होती है जिसमें वो अपने बच्चों को जन्म दे सके। ब्रीडिंग के 27 से 28 दिन बाद मादा खरगोश बच्चों को जन्म देने से 2 या 3 दिन पहले ही उनके लिए घास जमा करना शुरू कर देती है ताकि वो उन बच्चों को एक नरम जगह पर जन्म दे सके। नरम घोंसला वो अपने बच्चों की हिफाजत की वजह से बनाती है ताकि वो अपने बच्चों को गर्म और महफूज रख सके। वो तब तक घास जमा करती है जब तक घोंसला मुकम्मल तौर पर गर्म नहीं हो जाता। मादा खरगोश करीब 70 मरतबा घास मुंह में उठाकर आती है। घोंसले को नरम बनाने के लिए वो अपने जिस्म के बाल तक नोच लेती है और उनको घास के साथ मिलाकर उस घोंसले में रखती है जहां वो अपने बच्चों को जन्म देगी। एक मादा खरगोश 1 से 15 बच्चों को जन्म दे सकती है। जन्म देने के कुछ देर बाद मादा खरगोश अपने बच्चों को अकेला छोड़कर चली जाती है। हमारे यहाँ 2 मादा खरगोश ने एक ही दिन में बच्चों को जन्म दिया। मादा खरगोश बच्चों को जन्म देने के बाद उन्हें साफ़ करती है और एक दिन में 2 बार अपने बच्चों को दूध पिलाने आती है और फिर सारा वक्त उन्हें अकेला छोड़ देती है। करीब 12 से 20% मादा खरगोश अपने बच्चों को जन्म देने के बाद मर जाती हैं और करीब 50% तक 4 से 8 हफ्तों के छोटे खरगोश मर जाते हैं। जंगली मादा खरगोश के मरते ही उसके बच्चे भूख की वजह से मर जाते हैं। घरेलू मादा खरगोश अगर अपने बच्चों को जन्म देने के बाद मर जाए तो उसे उसके घोंसले से बाहर निकाल देना सबसे बेहतर होता है ताकि उसके बच्चे एक मरी हुई माँ का दूध पीने की कोशिश ना करें। हमल के दौरान बढ़ते हुए बच्चों की तवानाई की ज़रूरियात और दूध पिलाने की तैयारी की वजह से मादा खरगोश की ग़िज़ाई ज़रूरियात गैर हामला खरगोश के मुकाबले में बढ़ जाती हैं। अगर तवानाई की ये ज़रूरियात उसकी खुराक से पूरी नहीं होती हैं तो मादा खरगोश का जिस्म ज़रूरत से ज़्यादा चर्बी को जमा करना शुरू कर देता है। नतीजे में खून में केटोन्स जमा होना शुरू हो जाते हैं और हमल के दौरान जिस्म में जहरीले अमराज पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जिसके नतीजे में 12 से 20% मादा खरगोश बच्चों को जन्म देने के कुछ देर बाद ही मर जाती हैं। बिना माँ के खरगोश के बच्चे एक दिन भी ज़िंदा नहीं रह सकते। खरगोश का दूध सारे मैमल्स में सबसे ज़्यादा कैलोरीज वाला होता है। बिना माँ के खरगोश के बच्चों की दूध की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें किसी और मादा खरगोश का दूध पिलाना पड़ता है और उसकी खुराक बढ़ानी पड़ती है ताकि वो अपने बच्चों को भी आसानी से दूध पिला सके। हम इन छोटे खरगोश बच्चों को 2 से 3 मादा खरगोश का दूध पिलाते हैं ताकि हर मादा खरगोश के पास थोड़ा दूध बच जाए और वो अपने बच्चों को भी दूध पिला सके। दूध पिलाने के बाद हम इन बच्चों को उनके घोंसले में रख देते हैं, उसी तरह ढांप कर जैसे उनकी माँ उन्हें रखती थी, और उनके घोंसले से आने जाने का रास्ता बंद कर देते हैं ताकि कोई और खरगोश उनके पास ना जाए। ये खरगोश जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो एक साथ रहना शुरू कर देते हैं और दूसरी मादाएं खरगोश भी उन्हें अपना दूध पिलाना शुरू कर देती हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।